सावन का महीना चल रहा था और चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार आने वाला था। रेखा जी और उनकी बहू नेहा अपने छोटे से घर में साफ सफाई में जुटी थी कि दीवारें थोड़ी पुरानी थी, लेकिन नेहा ने उन्हें बहुत ही सलीके से सजाया हुआ था। झाड़ू लगाते लगाते नेहा थोड़ी सी थक गई और उसने अपने माथे का पसीना पोंछा। माँ जी, राखी का त्योहार आने वाला है, पर लगता है इस बार भी महंगाई ने हमारी जेब ढीली कर दी है। घर की पुताई और सफाई करते करते तो जैसे मानो कमर ही टूट गई है। अरे मेरी बच्ची, मेहनत का पसीना तो हमेशा चमक लेकर ही आता है। साफ सफाई के लिए पैसों की नहीं, दिल की चाहत होनी चाहिए। देख तो हमारा घर कितना साफ सुथरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे असली राखी की रौनक हमारे ही घर में लगी हुई है। ठीक सामने वाली सड़क पर एक बहुत बड़ी और आलीशान कोठी थी। वो नीलम जी और उनकी अमीर बहू रुचिका का घर था। उस घर में भी राखी की तैयारी का अंदाज बिल्कुल अलग सा था। नीलम ने शहर की एक जानी मानी ऑनलाइन क्लीनिंग एजेंसी को साफ सफाई के लिए घर बुलाया हुआ था। 2 फटाफट काम करने वाली नौकरानियां वैक्यूम क्लीनर और महंगे प्रोडक्ट्स के साथ कोठी के कोने कोने को चमका रही थी। नेहा उस आलीशान घर की चमक दमक देख रही होती है। रेखा जी उसके पास आ गई और उन्होंने भी उस नजारे को देखा और नेहा ने सवाल किया, माँ जी जरा देखिए ना, इन लोगों के पास पैसा है तो घर साफ कराने के लिए भी इन्होंने लोग बुलाए हुए हैं, और एक हम हैं जो अपने हाथों से एक एक कोना रगड़ रगड़ कर साफ कर रहे हैं। अमीर और गरीब की जिंदगी में कितना फर्क होता है ना, और साथ ही साफ सफाई में भी। बेटा नेहा, पैसे से सुख सुविधाएं खरीदी जा सकती है, पर रिश्तों का सुकून थोड़ी। महंगे सामान से घर चमक सकता है, पर घर में रहने वालों के दिलों में अगर प्यार ही ना हो तो फिर उस घर की साफ सफाई भी वीरान रहती है। तू इन सब बातों को दिल पर मत ले। हमारे पास जो है वही हमारे लिए सब कुछ है, और हम तो उसी में संतुष्ट हैं। अगले दिन रेखा जी ने नेहा से कहा, अरे बहू, चल दोनों मिलकर बाजार से राखी और त्योहार के लिए जरूरी सामान ले आते हैं। और उसके बाद में वो दोनों बाजार के लिए निकल गए। इत्तेफाक से उसी बाजार में नीलम और उनकी बहू रुचिका भी खरीदारी करने के लिए आए हुए थे। दोनों परिवार एक ही साड़ी की दुकान पर आमने सामने आ गए। दुकानदार ने भी एक से बढ़कर एक रेशमी और डिजाइनर साड़ियां उनके सामने फैला दी। रुचिका ने हाथ में एक बेहद सुंदर चमकदार लाल रंग की साड़ी उठाई, उसे अपने ऊपर रखकर देखने लगी और उसकी तारीफ करने लगी। वाह मम्मी जी, ये साड़ी देखिए कितनी गॉर्जियस है। इसका पल्लू और जरी का काम तो देखिए, एकदम रॉयल लुक दे रहा है। मुझे तो यही चाहिए। मैडम, बहुत ही क्लासिक पीस है और इसकी कीमत सिर्फ 12,000 रुपए है। पैसों की कोई बात नहीं है रुचिका, जो भी तुझे पसंद आ गई है ना वही पैक करा ले। कोई दिक्कत नहीं है भैया, पैक कर दो। उसी दुकान के दूसरे कोने पर नेहा भी एक साड़ी देख रही थी। वो एक बहुत खूबसूरत गुलाबी रंग की साड़ी थी जिसकी कीमत 7,000 रुपए थी। नेहा को वो साड़ी बहुत पसंद आई। उसने उसे छुआ और उसके मन में एक चमक सी आ गई। लेकिन जैसे ही उसने दाम पूछा और मन ही मन हिसाब लगाया, अचानक ही उसका चेहरा उतर गया। उसने तुरंत साड़ी नीचे रख दी और दुकानदार से बोली, नहीं नहीं भैया, इसका रंग ना थोड़ा हल्का है, धोऊंगी तो ये रंग और फीका पड़ जाएगा। मुझे कुछ और दिखाइए, मुझे ये पसंद नहीं आई है। दुकान के बाहर निकलते वक्त रुचिका के हाथ में 12,000 की साड़ी का महंगा बैग था और नेहा मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, 12,000 की साड़ी! अगर मैं इतनी महंगी साड़ी ले लेती तो मेरी 2 रक्षाबंधन के पूरे त्योहार इस एक साड़ी में फ्री भी हो जाते। इतने पैसों में तो घर का कई हफ्तों का राशन आ जाता। ये तो सरासर पैसे की बर्बादी है। अच्छा किया मैंने होड़ में वो साड़ी नहीं ली। बाजार की दूसरी गलियों में जब वो आम पटरी वाली दुकान के पास से गुजर रही थी तो नेहा की नजर सड़क किनारे एक छोटी सी स्टॉल पर गई। वहाँ टंगे कपड़ों में एक बहुत प्यारी सूती सिल्क की साड़ी लटक रही थी जिसकी कीमत मात्र 800 रुपए थी। नेहा ने उसे पास से देखा। रंग बहुत प्यारा था, कपड़ा भी टिकाऊ लग रहा था। माँ जी, मुझे ये वाली साड़ी बहुत पसंद आ रही है। देखिए ना, कितनी सुंदर और सिंपल है। इसे तो मैं त्योहार के बाद घर में भी रेगुलर यूज में पहन सकती हूँ। ले ले बेटी, अगर तुझे ये तेरे लिए अच्छी लग रही है तो।
त्योहार पहनने ओढ़ने से नहीं बल्कि खुशियों से मनता है। तुझे पसंद है तो ले ले। नेहा ने वो 800 की साड़ी खरीद ली। घर आकर जब उसने वो साड़ी पहनी तो वो सिंपल सी साड़ी में भी किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे की मासूमियत उस साड़ी की खूबसूरती को 4 गुना बढ़ा रही थी। 2 दिन बाद राखी खरीदने का वक्त आ गया। अमीर घर और गरीब घर दोनों जगह की सोच का अंतर एक बार फिर से साफ नजर आ रहा था। नीलम और रुचिका एक बहुत बड़े और पॉश गिफ्ट एंड राखी स्टोर में गई। वहाँ कांच के बक्से में डिजाइनर और चांदी सोने के तारों से बनी राखियां बिक रही थी। एक बहुत ही चमचमाती और महंगी राखी देखकर रुचिका ने अपनी सास को कहा, मम्मी जी, ये राखी देखिए ना, कितनी ज्यादा चमक रही है। मेरे भाई की कलाई पर बहुत सुंदर लगेगी। बस 5000 की है। आप बोलो तो ये ले लें क्या? अरे बेटी, इतनी महंगी राखी लेकर क्या करना है? भाई ने कलाई पर बांधनी है, 2-4 दिन पहनकर फेंक ही देनी है। और वैसे भी हो सकता है चलते चलते इधर उधर गिर जाए। इतने महंगे धागे पर पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है? कोई साधारण सी सिंपल राखी देख ले। रुचिका और नीलम के बीच रिश्तों में प्यार कम और पैसे की गर्माहट ज्यादा थी। और दूसरी ओर रेखा और नेहा एक छोटी सी दुकान पर राखी खरीदने गए। वहाँ रंग बिरंगी सूती और रेशमी राखियां सजी हुई थी। देख ले नेहा, जो राखी तेरे भाई के हाथ पर सबसे अच्छी जचे वही चुनना। राखी कोई मामूली धागा नहीं होता। ये भाई बहन का अटूट प्यार और विश्वास का बंधन है। जब तेरा भाई वो राखी हाथ में बांधकर इधर उधर जाए तो उसे तेरा प्यार दिखाई दे। ऐसी राखी चुनना, पैसे मत देखना। जी माँ जी, जैसा आप बोले। नेहा ने एक बहुत ही प्यारी और मजबूत रेशमी राखी उठाई, जिसके बीच में एक छोटा सा प्यारा चमकता हुआ फूल बना हुआ था। नेहा ने अपनी साड़ी के पल्लू में बहुत ही संभाल कर बांधी हुई पुरानी गांठ खोली। उसमें से उसने कुछ मोड़े टुड़े नोट निकाले और चिल्लर भी जमा किए। वो पैसे उसने पिछले महीनों में अपनी छोटी छोटी जरूरतों को काट कर और सिलाई बुनाई करके अपने भाई के लिए अच्छी राखी खरीदने के लिए बचाए हुए थे। माँ जी, मैंने अपने भाई के लिए चांदी की एक छोटी सी राखी खरीदने के लिए पैसे बचाए थे। मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि इस बार मैं अपने भाई की कलाई पर चांदी की राखी बांधूं, ताकि उसे लगे कि उसकी गरीब बहन भी उससे बहुत प्यार करती है। आज तक उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं साल में एक बार उसे एक चांदी की राखी तो दे ही सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छी है तू। और ये तेरा प्यार ही है कि उसे इतनी अच्छी बहन मिली है। ये चांदी सोना भी कीमती है बेटी। तेरा भाई बहुत किस्मत वाला है। आखिरकार वो पवित्र दिन आ गया, रक्षा बंधन का दिन। सुबह सुबह चारों तरफ मिठाइयों की खुशबू और बहनों की हंसी खुशी का माहौल बिखरा हुआ था। नेहा के घर पर उसका भाई सुनील आया। बहन, तुम्हें रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, देख। सुनील शहर में एक छोटी सी दुकान पर मजदूरी और मेहनत का काम करता था। इस बार वो अपनी बहन के लिए कुछ खास लेकर आना चाहता था। थोड़ा सा कर्ज और मालिक से कुछ पैसे एडवांस लेकर वो आया। जैसे ही सुनील घर के अंदर घुसा, उसके हाथ में एक लिफाफा था और एक पैकेट था। उसने जैसे ही पैकेट खोला, उसके अंदर वही 7000 वाली गुलाबी साड़ी थी, जिसे नेहा ने कुछ दिन पहले बाजार में देखा था और पसंद भी किया था, लेकिन पैसों की कमी के कारण उसे छोड़ दिया था। नेहा की आंखें उस गुलाबी साड़ी को अचानक देखकर फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से चीख निकल आई और आंखों में आंसुओं का सैलाब बह उठा। भैया, ये तो वही साड़ी है। आपको कैसे पता चला कि मुझे ये साड़ी पसंद आई थी? आपने इतनी महंगी साड़ी क्यों ली मेरे लिए? पूरे 7000 की साड़ी है। आपकी तो तनख्वाह ही 15000 है। इतना कर्जा क्यों किया भैया? ए पगली, साल में एक ही तो त्योहार आता है, अपनी बहन के चेहरे पर खुशी देखने का। मैं अपनी बहन की पसंद जानता था, इसलिए मालिक से एडवांस पैसे लेकर आया। मेरी बहन इस दुनिया की सबसे सुंदर लगनी चाहिए। इसमें भाई कंजूसी कैसे कर सकता है यार? नेहा ने झट से अपने भाई को गले लगाया और खूब रोई। ये रोना दुख का नहीं
बल्कि एक गरीब भाई के असीम प्यार और समर्पण की निशानी था। उसने अपने भाई के हाथ पर वो रेशमी राखी बांधी और उसकी आरती उतारी। सुनील ने भी अपनी बहन को ढेरों आशीर्वाद दिए और एक प्यारा सा उपहार दिया। ठीक उसके विपरीत सामने वाले अमीर घर का नजारा बिल्कुल अलग था। रुचिका के भाई ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। भाई ने अपनी अमीर बहन को महज फॉर्मेलिटी निभाते हुए सीधे 10,000 के नोट पकड़ा दिए और उससे बोला, दीदी, मुझे वक्त नहीं था, तुम अपनी पसंद की कोई भी चीज खरीद लेना, ठीक है? ठीक है भैया, मुझे जो भी पसंद आएगा मैं खुद खरीद लूंगी। आपको मेरे लिए टाइम मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। रुचिका ने भी बिना किसी भावुकता के वो लिफाफा पकड़ा और भाई के हाथ पर महंगी राखी बांध दी जो वो दुकान से लेकर आई थी। दोनों के बीच ना बचपन की यादें थी, ना ही वो अपनापन, बस एक लेन देन का रिश्ता लग रहा था। शाम का वक्त हुआ। रुचिका अपने भाई को गेट तक विदा करने के लिए बाहर आई। विदाई के बाद जब वो वापस मुड़ी तो उसकी नजर सामने वाले छोटे घर पर पड़ी। वहाँ नेहा और उसका भाई सुनील आपस में बैठकर हंस हंस कर पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। कितना प्यार है इन दोनों भाई बहन के बीच में, इतनी हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। मेरा भाई तो आया, पैसे दिए और राखी बंधवा कर चला गया। तभी रुचिका की नजर नेहा की सास पर पड़ी। रेखा अपने हाथों से उनके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी बनाकर लाई थी। उस घर में कोई महंगा सामान नहीं था, कोई एसी, कोई गाड़ियां नहीं थी, लेकिन उस छोटे से आंगन में जो प्यार, हंसी और अपनापन तैर रहा था वो किसी भी महलों में नहीं मिल सकता। ठीक उसी वक्त अमीर घर की सास नीलम उस गरीब घर के प्यार और भाई बहन के उस पवित्र रिश्ते को अपनी आंखों से देखा। रुचिका बहू, जरा देख उन लोगों को। क्या हुआ मम्मी जी, क्या देखना है? देख ही तो रही हूँ। भले ही हमारे पास पैसा है, कोठी है, गाड़ियां हैं और हम हजारों लाखों खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो प्यार, सच्चा रिश्ता, मिठास, अपनापन उन गरीब लोगों के रिश्तों में दिखता है वो हमारे इस बड़े बंगले और दौलत में कहीं खो सा गया है। हाँ मम्मी जी, आपने जो बोला वो ठीक है, लेकिन अब किया क्या जा सकता है? रुचिका ने बस इतना कहा, चुपचाप अपना सर झुका लिया और सास की बातें सुनती रही। दोनों मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली गई। सोचने वाली बात है कि इस दुनिया में रिश्तों की असल मिठास किस चीज से तय होती है? क्या महंगे तोहफे और चमचमाते नोट रिश्तों में प्यार भर सकते हैं, या फिर वो कच्चे धागे और झोपड़ी में रहने वाले लोगों के दिल, जहां दौलत ना होने पर भी प्यार बेशुमार होता है? शायद इसका जवाब यही है कि प्यार कभी पैसों का मोहताज नहीं होता। असली दौलत तो वो साफ दिल है जो हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी और अपनापन से निभाता है।